कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो गोली या बम से नहीं बल्कि कोड से चलता है। ऐसा हथियार जो बिना किसी इंसानी उपस्थिति के किसी देश की ताकत को घुटनों पर ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टक्सनेट की, दुनिया का पहला साइबर हथियार। ये सिर्फ एक वायरस नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगला युद्ध कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ा जाएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक बाय कॉस्मिक पर, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। Access granted. आज की इस वीडियो में हम स्टक्सनेट की रहस्यमयी कहानी को डिकोड करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे इस साइबर हथियार ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया और साइबर दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपको चौंका देगा। साइबर वॉरफेयर के इतिहास में स्टॉक्सनेट अटैक एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। ये एक डिजिटल भूत की तरह था जिसने दिखा दिया कि फिजिकल वर्ल्ड कितना वॉर्नरेबल है सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर से। स्टक्सनेट की कहानी की शुरुआत होती है 2005 में। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस सीक्रेट मिशन की योजना बनाई थी। हालांकि इसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। मकसद ईरान के नाटंज न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना। लेकिन दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं था। ईरान का न्यूक्लियर प्लांट किसी भी बाहरी नेटवर्क से जुड़ा नहीं था, यानी कोई ऑनलाइन हमला करना असंभव था। तो स्टक्सनेट को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो पेन ड्राइव के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंचे। सोशल इंजीनियरिंग, यूएसबी ड्राइव्स और जीरो डे एक्सप्लॉइट्स के संयोजन का उपयोग करते हुए अटैकर्स ने पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सुरक्षा घेरे को भेद दिया और नटान से जुड़े सिस्टम्स में अपनी पकड़ बना ली। ये जीरो डे कमजोरियां अटैकर्स के लिए बेहद कीमती होती हैं क्योंकि ये पारंपरिक सुरक्षा उपायों को बाईपास करने और सिस्टम्स तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करती है। स्टक्सनेट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में 4 अलग-अलग जीरो डे कमजोरियों का फायदा उठाया। इन कमजोरियों का उपयोग करके अटैकर्स संक्रमित सिस्टम्स पर ऊंचे स्तर की विशेष पहुंच, एलिवेटेड प्रिविलेजेस प्राप्त करने में सक्षम हो गए। यह वायरस इतना स्मार्ट था कि इसे समझने में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ गए। अब सवाल यह है कि स्टक्सनेट ने किया क्या। इसका असर इतना बड़ा था कि इसे दुनिया का पहला साइबर हथियार कहा गया। स्टक्सनेट के आने से डिजिटल एज में सिक्योरिटी का भ्रम टूट गया। इसने दिखा दिया साइबर अटैक्स में कितना पोटेंशियल है कि वो वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में तबाही मचा सकते हैं। स्टक्सनेट ने गेम बदल दिया। ये इन्फॉर्मेशन चुराने के बारे में नहीं था, ये फिजिकल डैमेज करने और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के बारे में था। इसने एक नया बैटल ग्राउंड खोल दिया जहां नेशंस बिना एक भी गोली चलाए एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकते हैं। स्टक्सनेट ने सबसे पहले ईरान के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स या पीएलसीज को टारगेट किया। पीएलसी इंडस्ट्रियल मशीनों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है और नाटन्स फैसिलिटी में यह सेंट्रीफ्यूज मशीनों को ऑपरेट कर रहा था। अब स्टक्सनेट ने क्या किया, ये वायरस उन मशीनों को ऐसा कमांड देता था कि वे या तो बहुत तेजी से घूमें या फिर इतनी धीमी कि मशीनें खराब हो जाएं। सबसे खास बात, स्टक्सनेट ने मॉनिटरिंग सिस्टम को फेक डेटा दिखाया। मतलब मशीनें अंदर ही अंदर खराब हो रही थीं और ऑपरेटर्स को लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है। सोचिए, एक ऐसा साइबर हथियार जो न सिर्फ डेटा चुरा सकता है बल्कि असली मशीनों को तबाह कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या स्टक्सनेट को किसी ने पकड़ा नहीं? दोस्तों, यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। स्टक्सनेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब यह अपने टारगेट के बाहर फैलने लगा। दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम्स में स्टक्सनेट की मौजूदगी नोट की गई। लेकिन असली झटका तब लगा जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसे डीकोड करना शुरू किया। सिमेंटेक और कस्पर्सकी जैसी कंपनियों ने पाया कि यह वायरस बेहद एडवांस था। इसमें 4 से ज्यादा जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल किया गया था। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज वो खामियां होती हैं जिनके बारे में डेवलपर्स को भी पता नहीं होता, और इनका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस और सरकार का सपोर्ट हो। यहां से यह साफ हो गया कि स्टक्सनेट एक आम हैकर्स का काम नहीं था, ये किसी देश का काम था। लेकिन सवाल यह था, कौन? अमेरिका और इसराइल का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। स्टक्सनेट का असर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहा।
ये वायरस करीब 100 देशों में फैल गया। वैसे तो इसका असली टारगेट सिर्फ नाटान्स फैसिलिटी थी, लेकिन इसका कोलैटरल डैमेज भी बहुत बड़ा था। ईरान के करीब 1000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें इस अटैक में खराब हो गईं। इससे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम करीब 2 साल पीछे चला गया। स्टक्सनेट साइबर अटैक ये 21वीं सदी में हमारी जरूरी संरचनाओं की कमजोरियों को दिखाने के लिए था। ये एक चेतावनी थी कि कोई भी सिस्टम, चाहे कितना भी सुरक्षित या अलग थलग क्यों ना हो, अगर सामने वाला दुश्मन स्मार्ट और जिद्दी हो तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, स्टक्सनेट ने सिर्फ मशीनों को नहीं, बल्कि साइबर वर्ल्ड के नियमों को भी बदल दिया। अब साइबर सिक्योरिटी एक प्राथमिकता बन चुकी थी। स्टक्सनेट के बाद कई और खतरनाक वायरस जैसे डूक्यू और फ्लेम आए, जो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। स्टक्सनेट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसने एक नया युग शुरू किया, साइबर युद्ध का युग। इसने दिखा दिया कि भविष्य के युद्ध बमों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि कोड और कीबोर्ड से लड़े जाएंगे। दोस्तों, इस वायरस ने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों के लिए हो सकता है, और यह हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टक्सनेट की रहस्यमयी और खतरनाक कहानी। क्या आप ऐसे और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रहस्य जानना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि टेक बाय कॉस्मिक पर हम आपको टेक्नोलॉजी की हर अनसुनी कहानी सुनाते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और साइबर दुनिया के खतरों से सतर्क रहें।